हरे कृष्ण दोस्तों। शेयरिंग सेशन के 15वें टॉपिक में दीपेन धीरावानी आपका स्वागत करता है। आज का टॉपिक का नाम है चाइल्ड एजुकेशन। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज बात करेंगे क्यों करना चाहिए। दोस्तों, 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जिसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और जिसको हम श्योर इवेंट्स बोलते हैं। तो मैंने पहले भी एक बार बात किया था। पहला है चाइल्ड एजुकेशन, दूसरा है चाइल्ड मैरिज और तीसरा है अपना ओन खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों, आप बताइए तीनों चीज़ें ज़रूरी है कि नहीं है। चाइल्ड का हायर एजुकेशन आज के ज़माने की ज़रूरत है कि नहीं है। उस टाइम पे अपने को 10, 15, 20 लाख रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा। पक्का लगेगा दोस्तों। शादी में भी 15-20 लाख आज लगता है, उस टाइम पे कितना लगेगा। एजुकेशन में भी आज 5, 10, 15 लाख लगता है, उस टाइम पे कितना लगेगा। रिटायरमेंट में भी आज मंथली 2 जन के लिए कम से कम 15-20 हज़ार लगता है, उस टाइम पे कितना लगेगा। डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी के श्योर इवेंट्स माने जाते हैं, जो अपने को उसके लिए प्लानिंग करना इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि नहीं दोस्तों। तो हम इधर घूमने के लिए भी जाते हैं ना, 8-10 दिन के लिए कश्मीर गए, केरला गए, कहाँ भी, तो भी हम उसके लिए कितना प्लानिंग करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं, कैसे जाएंगे, कौन सी होटल में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए, साइट सीइंग किधर करेंगे, कितना सारा सोचते हैं, कितना सारा प्लानिंग करते हैं। हम घर लेते हैं तो भी कितना प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे हमारा हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे हमारा गैलरी होगा, यहाँ पे हमारा मंदिर होगा, क्या बजट होगा, राइट। तो दोस्तों, हमें अपना बच्चों का एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, आज मैं कुछ सर्वे बताना चाहूँगा। बच्चों का हायर एजुकेशन का जब भी टाइम आया तभी उनका सिचुएशन कैसा था, उसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा आप लोगों से। तो ऐसा देखा गया कि 61% एक्सेप्टेड अनवांटेड एजुकेशन। आज ग्रेजुएशन तो एकदम कॉमन चीज़ है, उतना तो लोग पढ़ ही लेते हैं, मगर उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ग्रेजुएशन तो आज कुछ वैल्यू ही नहीं है दोस्तों। जो पहले एसएससी का वैल्यू था, आज वो ग्रेजुएशन का वैल्यू है। बीकॉम, बीएससी, बीए, मगर उसके आगे अगर हम पढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि सीए है, एमबीए है, डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, स्पेशलाइज्ड कोर्स, उसका वैल्यू होता है, मगर उसका खर्चा भी बहुत होता है दोस्तों। आज के ज़माने में उसका खर्चा 5 लाख से लेके 15 लाख, 20 लाख हो जाता है। तो आज से 15-20 साल के बाद वो खर्चा डेफिनेटली 25, 30, 50 लाख तक जाएगा, क्योंकि एजुकेशन का जो कॉस्ट है ना, उसका जो इन्फ्लेशन है 25% से बढ़ता है। आज जैसे महंगाई 6-7% से बढ़ती है, वैसे एजुकेशन का खर्चा हर साल का 25% से बढ़ रहा है। तो दोस्तों देखो किधर जाएगा खर्चा। तो 61% एक्सेप्टेड अनवांटेड एजुकेशन। अभी यहाँ पे जाना था जापान, पहुँच गए चीन।
दोस्तों, सपना हर माँ बाप का होता है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, उनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, एमबीए बनेगा मेरा लड़का, सीए बनेगा। मगर योजना कुछ लोग ही करते हैं, और जो योजना करते हैं, जो प्लान करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसके ही सपने साकारित होते हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वे है कुछ ऐसा कुछ बता रहा है कि 61% एक्सेप्टेड अनवांटेड एजुकेशन। जाना था जापान, पहुँच गए चीन। वो लड़का बोलता है पापा मुझे इंजीनियरिंग में जाना है और मुझे इसके लिए 10 लाख रुपया चाहिए, उसका फ़ीस है पहले साल का। मगर पापा के पास पैसा नहीं है, तो वो बोलता है बेटा मेरे पास तो 2 लाख ही है, तो डिग्री मत ले, तो डिप्लोमा कर ले। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो फिर नौकरी में भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर नौकरी भी उसको ऐसी मिलती है, पगार भी वैसा होता है, सब जगह पे फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो 61% एक्सेप्टेड अनवांटेड एजुकेशन, क्योंकि प्लान नहीं किया। 23% लोन लेके करते हैं, यहाँ वहाँ से लोन लेते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बैंक से। दोस्तों, बैंक से लोन लेते हैं और उसका इंटरेस्ट भरना पड़ता है। इससे बेहतर तो ये है ना कि आज से कुछ छोटा मोटा सेविंग चालू करो जो अपना बजट में होता है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाओ। लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आज से कुछ बचत करेंगे तो इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या अच्छा है। 9% बाय सेलिंग प्रॉपर्टीज़, अपने बाप दादा पुरखों की प्रॉपर्टीज़ बेच के एजुकेशन कराते हैं। ऐसे 9% लोग हैं 100 में से, 9 लोग ऐसे हैं। 6 लोग ऐसे हैं 6% ट्रस्ट एंड चैरिटी, किसी का चैरिटी से उनका एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन। एंड ओनली 1% फुलफिल द विश ऑफ द चाइल्ड। सिर्फ 1% लोग अपना बच्चों का ड्रीम कैरियर का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लान किया। दोस्तों, फ़र्क इधर ही होता है। अभी ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसके लिए होता है, वॉरेन बफेट साहब बहुत अच्छा एक बोलते हैं कि अपना जो भी इनकम है ना, उसमें से उसको पहले खर्चा कर डाला ना पूरा, और बाद में बचाया ना, तो कुछ नहीं बचत होता है। मगर जो इनकम आया पहले ही बचा लिया, 20%, 25%, 30%, एटलीस्ट 10%, तो ही बच सकता है। नहीं तो देखो, पैसा कभी बचता नहीं है, बचाना पड़ता है। बचाएंगे तो बचेगा, नहीं बचाएंगे तो खर्चा करने के लिए तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। खर्चा तो खड़े ही है, अपना अपना पगार आता है उसके पहले ही खर्चे अपने लिस्ट लग जाती है कि ये सब खर्चा है इस महीने का, है कि नहीं? तो दोस्तों, अगर बचत करेंगे फोर्सफुली तो ही बचता है, और जो बचत करता है उसका ही प्लान होता है, जो बचत नहीं करेगा उसका कोई प्लानिंग नहीं होगा। तो डिसाइड करिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। 61% जो एक्सेप्टेड अनवांटेड एजुकेशन, 23% लोन लेके, 9% बाय सेलिंग प्रॉपर्टी, 6% चैरिटी और ट्रस्ट से, एंड 1% अपने बच्चों को उसका ड्रीम कैरियर देना है। 1% में आना है, 1% पेरेंट बनना है कि बाकी कैटेगरी में जाना है अपने को, वो आज अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। दोस्तों, प्लान फेल होने के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बातें करेंगे। वाई दे फेल टू प्लान? डोंट नो हाउ टू प्लान एंड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। वो जानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ प्लानिंग होता है क्या बच्चे का पढ़ाई के लिए, या तो वो सेविंग्स में मानते नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं कि मेरा बेटे का हायर एजुकेशन के लिए, सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, फिर देखा कुछ नहीं जाता है दोस्तों, फिर कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है।
और कुछ नहीं होता है। तीसरा है मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ब्लाइंड रेस फॉर हाई रिटर्न्स। बचत करते हैं तो भी ऐसी जगह पे बचत करते हैं जिधर पैसा डूब सकता है। दोस्तों आजकल म्यूचुअल फंड का बहुत ही पॉपुलर है। म्यूचुअल फंड सही है, कितना सही है वो तो भगवान को ही मालूम है, बाकी सब लोगों को ही मालूम है। वो तो खुद ही लिखते हैं, उनको लिखना पड़ता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसा सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्टैट्यूटरी वार्निंग आता है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं, तो वैसा ही म्यूचुअल फंड का है। दोस्तों म्यूचुअल फंड अच्छा है, मगर उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग विड्रॉ कर डालते हैं म्यूचुअल फंड में से पैसा। 3 पीस बोलते हैं इसको, 3 पीस। पहला है प्रॉफिट बुकिंग। जैसा ही भाव बढ़ा, SIP चालू तो किया, म्यूचुअल फंड चालू किया, मगर जैसे ही भाव बढ़ा और वो NAV ज़्यादा हो गया, सीधा पैसा निकाल लेते हैं। प्रॉफिट बुकिंग बंद हो जाता है म्यूचुअल फंड अपना। प्लान किया था बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, मगर वो पैसा प्रॉफिट बुकिंग में ही अपन निकाल लेते हैं। दूसरा पैनिक, मार्केट नीचे हुआ तो भी निकाल लेते हैं। जो अभी हुआ कोरोना की वजह से, तो उस केस में भी अपना म्यूचुअल फंड बंद हो जाता है, टूट जाता है। तीसरा इमरजेंसी, प्लानिंग फॉर इमरजेंसी। तीसरा P प्लानिंग फॉर इमरजेंसी, यानी कोई बड़ी बीमारी आ गई अपने घर में, या तो कोई पिकनिक हम प्लान कर रहे हैं, या तो अपन 4 व्हीलर का प्लान कर रहे हैं, या जो भी प्लान कर रहे हैं, तो पहला अपन म्यूचुअल फंड से उठा लेते हैं। देखो म्यूचुअल फंड का एक सर्वे है, आज फटाफट म्यूचुअल फंड में से लोग पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग म्यूचुअल फंड से नहीं होता है। सर्वे है एक म्यूचुअल फंड का, 3 साल में 70% लोग से ज़्यादा म्यूचुअल फंड बंद कर डालते हैं। 5 सालों में 95% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड बंद हो जाता है, और 7 सालों में 99% लोग से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड बंद कर डालते हैं। दोस्तों तो म्यूचुअल फंड, चलो फिर भी आपको म्यूचुअल फंड में डालना है ना, तो 50-50% डाल सकते। अपने को 50 लाख का फंड चाहिए बच्चे का एजुकेशन के लिए, तो 25 लाख का प्लानिंग आप LIC से करो, 25 लाख का म्यूचुअल फंड से करो। LIC में 25 लाख, समझो बोनस एकदम कम भी हुआ तो भी 20 लाख तो पक्का आएगा, उससे कम नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में 25 लाख मिलने वाला था, 50 लाख भी हो सकता है, मगर नहीं हुआ तो 5 लाख भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड, तभी अपना बच्चे का पढ़ाई का टाइम हुआ, पहले भी एक बार मैंने ये बात शेयर किया है, तभी कोई वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, कोरोना जैसा कोई बीमारी आ गया, तो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है, सडन क्रैश, और बहुत बड़ा क्रैश जैसा अभी हुआ। 42,000 से इंडेक्स सीधा 26,000, और अपना म्यूचुअल फंड का वाट लग जाता है, अपना भरा हुआ पैसा भी नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा खतरा है, इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क लेना है तो म्यूचुअल फंड में डालो, या तो फिर जैसा मैंने बताया एसेट एलोकेशन 50%। अब LIC 20 लाख तो मिलेगा, 25 लाख का प्लानिंग, 12.5 लाख हमने भरा, LIC 25 लाख देगी, 12.5 लाख म्यूचुअल फंड में डाला है। म्यूचुअल फंड 50 लाख भी दे सकता है, म्यूचुअल फंड 5 लाख भी दे सकता है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको 20 LIC से 5 म्यूचुअल फंड से तो 25 लाख तो मिलेगा, बाकी का 25 का आपको देखना है, मगर 25 तो होएगा। अगर पूरा म्यूचुअल फंड में डालते थे तो शायद 50 लाख की जगह पे आपको 10 लाख ही मिलता था, आपने भरा है 25 लाख, मिला 10 लाख, 15 लाख का लॉस हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, एसेट एलोकेशन करना नहीं। सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट, ब्लाइंड रेस फॉर हाई रिटर्न्स। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, और ख़ास करके जो जिधर अपना पैसा गारंटेड अपने को चाहिए, उस टाइम पे तो ऐसी जगह से डालना चाहिए कि जिधर पैसा मिलने का अपने को गारंटी है, एंड दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे गारंटेड जगह है, पैसा मिलना ही है दोस्तों। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट गवर्नमेंट गारंटी देता है दोस्तों, सॉवेरियन गारंटी है।
और इररिवोकेबल गारंटी है वो, ये पैसा किधर भी नहीं जाएगा। इररिवोकेबल गारंटी का मतलब क्या है मालूम? ये टूट नहीं सकता, अनब्रेकेबल गारंटी, ये क्लॉज है, ये एक्ट है, ऐसा देना ही है ऐसा। तो इसके लिए ये पैसा सबसे ज़्यादा सेफ है LIC का। सो ऐसी जगह पे नहीं डालना है जिधर पैसा डूब सकता है। चौथा चीज़, ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग। प्लानिंग क्यों नहीं होता है? बाद में करेंगे, अभी तो बच्चा छोटा है, अपना पप्पू अभी 5 साल का है। अरे भाई वो जब 20 का होएगा तो पैसा लगेगा अपने पास। पप्पू तो मेरा अभी 10 साल का है, इतना जल्दी क्या प्लानिंग करेंगे? अरे भाई जितना जल्दी प्लानिंग करेंगे उतना अपने को पैसा बनने का कम आएगा। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल है टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना ज़्यादा समय अपने पास है उतना सेविंग करने का कम होता है। जितना हमने लेट कर दिया बहुत पैसा बनने को ज़्यादा आता है दोस्तों। 15 साल के बाद आप प्लानिंग करने को जाओगे तो प्लानिंग नहीं होगा। महीने का ₹1,00,000 भी डालोगे ना तो भी नहीं होगा। और अभी आप महीने का 10,000 भी डालोगे, 5,000 भी डालोगे ना तो भी बहुत बढ़िया प्लानिंग हो जाएगा, जब भी वो 1-2 साल का, 3 साल का है। ये बात है। एंड लास्ट में प्लानिंग क्यों नहीं होता उसका ये वजह है कि नो वन परसुएडेड देम टू प्लान एंड एक्ट इमीडिएटली। किसी ने उनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं दिया कि दोस्त आपको ये प्लान क्यों करना चाहिए और ये कैसे हो सकता है। सो मोस्ट पीपल डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट दे डोंट डू एनीथिंग दैट इज़ व्हाट रॉन्ग। कुछ गलत नहीं करते मगर कुछ करते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। द लॉन्गर वी वेट द लेबर इज स्टीपर एंड हार्डर टू क्लाइम एंड अकम्प्लिश द फाइनेंशियल सक्सेस। जितना हम लेट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने में उतना ही वो डिफ़िकल्ट होते जाता है, लॉन्गर होते जाता है, स्टीपर होते जाता है, हार्डर होते जाता है, मुश्किल होते जाता है वो। फिर पैसा बनने का बहुत ज़्यादा आता है जो अपने बजट में नहीं होता। तो दोस्तों सुबह से शीघ्रम, जितना हो सके उतना जल्दी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये सब चीज़ें अपने को भविष्य में लगने ही वाली है, तो उसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द करना ज़रूरी है ताकि हम कम से कम पैसों में वो प्लानिंग कर सकें। तो वो प्लान एग्जैक्टली कैसे होगा उसके बारे में कल बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल हम बात करेंगे कि ये इसके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करें आप। कल फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा।